जय हिंद साथियों, एक बार फिर से हमको ये सेशन लाना ही पड़ा क्योंकि सभी स्टूडेंट के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन अभी वर्तमान में बने हुए हैं कि साइको में सेफ स्कोर कितना रहेगा। यानी सभी बैटरी में कितने क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं तो टी स्कोर 42 आराम से बन जाएगा। बस आप लोगों का इतना ही क्वेरी है, लेकिन आप लोग यूट्यूब पे देखते हैं, कोई ज़्यादा बताता है, कोई कम बताता है। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दें कि हम पिछली बार जितना गया था उसको भी ध्यान में रखते हुए और वर्तमान में जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, इसको भी ध्यान में रखते हुए और डिफ़िकल्टी लेवल जो क्वेश्चन का उसको भी ध्यान में रखते हुए तब आप लोगों को यहाँ पे बताने वाले हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो जाएंगे किस बैटरी में, तो आपका आराम से टी स्कोर 42 आ जाएगा। पिछला भी हमने सेशन किया था, आप लोगों को भी बताए हैं कि अगर आपका इतना क्वेश्चन सही है तो आप लोग डेफिनेटली आराम से टी स्कोर 42 ले आएंगे। और उसमें हम लोग मैक्सिमम मान के ही चले हैं। और जितने स्टूडेंट ने कमेंट किया था हमने कोशिश किया है जहाँ तक सभी लोगों का रिप्लाई दे दिए हैं। कुछ ही कमेंट होगा जिनका रिप्लाई नहीं दिए हैं, तो आप लोगों का कुछ क्वेरी है तो आप फिर से कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। क्योंकि आप जो इस समय पे स्ट्रेस फील कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल आपके मन से दूर हो जाए। कौन सा क्वेश्चन टफ आया था, कौन सा बैटरी टेस्ट आया था, बैटरी टेस्ट टफ आया था, कौन सा ईजी आया था, आप लोग आगे जो है समझ पाएंगे। तो ऐसे अपडेट पाने के लिए कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग बात करेंगे सबसे पहला कि जो है यहाँ पे मेमोरी टेस्ट यानी फिगर फाइंडिंग का आया था यहाँ पर। अब बात किया जाए कि दिक्कत क्या हुआ था। पहली बात तो वहाँ पे जो है पेन दिया गया सेंटर पे और वापस नहीं लिया गया, इसलिए कुछ स्टूडेंट जो है वहाँ पे चीटिंग कर लिए हैं। लेकिन वास्तविकता अगर देखा जाए तो इन ये जो है 1% में भी नहीं आते हैं, ठीक है। जो ये चीटिंग किए हैं 1% में भी नहीं आते हैं। आप ही बताइए, आपके पास पेन अगर रहता उस टाइम 2 ही मिनट का टाइम मिलता है तो आप क्या ये चीज़ ड्रॉ करते? बिल्कुल नहीं। आराम से जब चीज़ याद हो जाएगा तो आप क्यों ड्रा करेंगे ये चीज़। लेकिन फिर भी हम लोग मान के चलते हैं कि ऐसा हुआ है तो जो कि गलत हुआ है कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट के साथ जिन्होंने अपने मेमोरी का प्रयोग करके इनको सही किया है। और वहीं पे जो चीटिंग करने वाले हैं वो पेन को लेकर ये चीज़ किए हैं, तो इनको भी ध्यान रखेंगे। और पहली बात जो मेमोरी टेस्ट में हुआ है, मैक्सिमम स्टूडेंट को यहीं पे दिक्कत हुआ है कि उनका सिस्टम बंद हो गया। फिगर याद कर लिए और उसके बाद में सिस्टम बंद हो गया, 10-5 मिनट बाद खुला तो जो आप याद किए थे वो प्रॉपर याद नहीं रह गया। उसके बाद में आप जब ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सही आप वहाँ पे ऑप्शन नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर आप 24 वहाँ पे 24 क्वेश्चन आएगा तो आपसे वहाँ पे कम ही सही होगा, ठीक है, इसमें से बहुत कम सही होगा। तो इन सभी को हम ध्यान में रखते हुए और पिछली बार कितना गया था उसको भी ध्यान में रखते हुए, पिछली बार तो ईजी आया था, जो इस बार आया है इससे थोड़ा ईजी आया था, ठीक है। और पिछली बार जो है और कम गया था, जो इस बार हम बताने वाले हैं। अगर आपकी इस बैटरी में 15 अगर क्वेश्चन सही हो जाते हैं, कोई नहीं रोक सकता आपको टी स्कोर 42 लाने से, कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आप आराम से ले आएंगे, ये हमारा गारंटी है। जिस दिन आएगा रिजल्ट आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फॉलो डायरेक्शन यानी कि क्लॉक का जो आया था। अब बताइए यहाँ पे मेमोरी टेस्ट में सभी स्टूडेंट को दिक्कत हुआ। अब यहाँ पे देखिए दिक्कत होने के बाद में वो पेशेंस बना नहीं पाए यहाँ पे फॉलोइंग डायरेक्शन में। और जो अच्छे स्टूडेंट थे उन्होंने भी सुना कि जो है सभी लोगों का सिस्टम ऑफ हो रहा, उनका भी दिमाग थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ है। अब यहाँ पे फॉलोइंग डायरेक्शन में पहली बात यहाँ पे क्या था कि आपका ऐसे ऐसे सवाल आ गया इसमें, लेकिन जो यहाँ पे ये बॉक्स बना था क्वेश्चन का, तो यहाँ पे एक स्लाइड करने वाला इधर था और यहाँ पे एक स्लाइड करने वाला था। अब पहली बात यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है तो आपको इधर स्लाइड करना पड़ता था, और अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा अगर नीचे आना होगा तो यहाँ से आप आएंगे। लेकिन अगर आपको फिर से जैसे यहाँ पे आप स्लाइड कर लिए साइड, अब आपको ऑप्शन ये टिक करना है तो फिर से आपको वापस इधर स्लाइड करना पड़ता था, तब इधर जाके ऑप्शन ये आता था। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे टाइम टेकन था, ठीक है, टाइम टेकन था और आपको 30 ही सेकंड मिलते हैं। तो आपको स्क्रॉलिंग में आपका 10 से 5 सेकंड चला जाता है, तो यहाँ पे आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हुआ, इसलिए अच्छे अटेम्प्ट नहीं हो पाए इस बैटरी में। यही सच्चाई है, और जो कर लिए भाई वो अच्छी बात है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे लोग तैयारी किए थे वैसा क्वेश्चन वहाँ पे नहीं पूछा गया। हाँ, ये है कि एक प्लेटफॉर्म है अनलिमिटेड एजुकेशन, वहाँ से जो स्टूडेंट पढ़े थे वहाँ का पढ़ने की वजह से यहाँ पे अटेम्प्ट उनके अच्छे हो गए, ठीक है। लेकिन सभी के अच्छे हुए हैं ये गलत बात है। अब यहाँ पे जो 20 अटेम्प्ट ले रहा है, आप विश्वास मानिए कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन उनके गलत ही होंगे। अब यहाँ से अगर बात किया जाए कि 16 क्वेश्चन उनके सही होते हैं, लेकिन और कहीं अलग प्लेटफॉर्म से जो पढ़ा है कहीं ना कहीं उन्होंने 12-13 क्वेश्चन किया है, या जो एकदम वीक स्टूडेंट थे जो जिन्होंने 10-11 कर लिए हैं उनका गलत भी हो गया। तो यहाँ पे मान के चलिए कि उनका 8 सही है, ठीक है, 8 सही है। तो यहाँ पे जो मिनिमम जो सही कर रहे हैं 8 सही कर रहे हैं और मैक्सिमम जो सही कर रहे हैं 16 सही कर रहे हैं। अगर इन दोनों का एवरेज निकाला जाए तो यहाँ पे टोटल 24 का आधा जो हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 इनका निकल के आता है एवरेज। अब आप लोग बताइए, पिछली बार जो गया था वो 10 क्वेश्चन गया था, ठीक है, 10 और 11, ठीक है, 10 और 11 गया था पिछली बार। तो इस बार क्या जाएगा, इस बार हम लोग 12 मान के चल लेते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आपका नहीं जाने वाला है। आप लिख के ले लीजिए, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। यही आपका एवरेज कट ऑफ रहेगा। और आप लोगों को बता दें जो एवरेज कट ऑफ होता है यहाँ पर सभी टेस्ट का, इससे कम रहता है टी स्कोर का। आपका 11 पे भी यहाँ पे काम बन सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग 12 को ही मान के चलेंगे कि 12 सेफ रहेगा। और मेमोरी में आपको पता है 15।
अब यहाँ पे बात किया जाए डेप्थ परफेक्शन में, यहाँ पे हाइड क्यूब का आपका पूछा गया था। तो हाइड क्यूब का आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये तो बिल्कुल ईजी था। अगर यहाँ पे तैयारी कोई भी स्टूडेंट ठीक तरीके से किया, अगर वो 10-15 सेट भी मारा होगा तो आराम से 50 क्वेश्चन उससे बन जाते थे और टाइम भी बच जाता था। आप लोगों को हम बता दें कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन स्टूडेंट थे जिन्होंने इसको जो है क्रॉस 2 बार चेक कर लिया है उतने टाइम में। अब बताइए, यहाँ पे इसका लेवल बिल्कुल ईजी था, फिर भी हम लोग यहाँ पे मान के चलेंगे कि 38 जो किया है उसका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 40 भी लें तो सही है, क्योंकि ये ईजी था, आप लोगों को भी पता है कि ईजी था। सबसे ईजी अगर बात किया जाए तो यहाँ पे हाइड क्यूब ही था सबसे ईजी इन सेशन में। तो 38 आपके बन रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग सेफ हैं, बिल्कुल सेफ हैं। टी स्कोर 42 आपका आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। बहुत कम भी नहीं बताएंगे, कम इससे जा सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। ज़्यादा तो जाने का सवाल ही नहीं उठता है। अब देखिए पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि फिगर प्लेसमेंट का जो आया था, यहाँ पे टोटल 60 क्वेश्चन आए थे और 8 मिनट का आपको टाइम मिला था। अब यहाँ पे बात ये थी कि इसका लेवल बहुत अच्छा था। लेवल अच्छा होने का मतलब क्या था कि कुछ ऐसे सिंबल थे, इसमें डॉट दे दिए यहाँ पे और अगला ऐसे सिंबल दे दिया सादा। अब इन दोनों में अंतर, जिसका निगाह डॉट पे जाएगा उनका होगा, या कहीं कहीं पे जो है यहाँ पे लिखा गया था चाइनीज़ भाषा में। अब चाइनीज़ भाषा में कुछ ऐसे करके लिख दिया गया, इधर भी कुछ ऐसे करके लिख दिया गया उल्टा। तो यहाँ पे इन दोनों में भी अंतर कर पाना मुश्किल था, और पिछली बार भी यही हुआ था कि चाइनीज़ लैंग्वेज दिया था और इस बार वही हुआ है। तो पिछली बार के कंपेयर में इस बार बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, बस थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी लेवल इसका बढ़ गया है पिछली बार के कंपेयर में। तो यहाँ पे अगर आपका कितना स्कोर बन रहा है तो आपका आराम से हो जाएगा। तो इसमें अगर आपका यहाँ पर अगर 40 बन रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल बहुत आराम से हो जाएगा। इससे कम भी जा सकता है, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, इससे कम जा सकता है। लेकिन अगर आपका इतना है तो बिल्कुल आप सिक्योर हैं कि आपका 100% टी स्कोर 42 आ रहा है, कोई नहीं रोक सकता। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे परसेप्चुअल स्पीड में, यानी सिमिलरिटी टेस्ट। इसमें क्या होता है कि आपको इधर 4 फिगर दिए रहते हैं और इधर 5 फिगर दिया रहता है। आपको बस उसमें से मिलाना रहता है। आपने ऐसा प्रैक्टिस किया, लेकिन वहाँ पे जो आया, वहाँ पे कुछ इस प्रकार आया था कि आपका यहाँ पे मेमोरी दिया था और इधर साइड में जो है 5 ठो दिए थे। अब इसमें आपको मिलाना है, ठीक है? इसमें आपको मिलाना है कि इस तरह का चित्र जो है इसमें ये में है, बी में है, सी में है, डी में है, ई में है, किस में है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया था, आप लोग सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया था बहुत ही करीब दिया था, बहुत करीब दिया था। किसी-किसी में डार्क कलर कर दे रहा था, किसी में जो है यहाँ पे एरो आपको सेम दिखाई दे रहा था, यानी इसमें 3 एरो टाइप के थे और इसमें भी 3-3 एरो थे। तो आपको मिला पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, टाइम टेकन था। कहने का मतलब ये था कि ये टाइम टेकन था। तो इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को दिक्कत हुआ, यहाँ पे जो है इनके अटेम्प्ट अच्छे नहीं हो पाए, कम हो पाए। तो ऐसे में यहाँ का जो है कम जाने का बहुत आसार है कि आपका कम जाएगा इस बार, ठीक है? यहाँ पे आपका सिमिलरिटी टेस्ट में कम जाएगा। यहाँ पे आप मान के चलिए कि 45 तक काम बन सकता है, बन सकता है। लेकिन यहाँ पे अच्छे अटेम्प्ट भी हुए हैं स्टूडेंट के, इसलिए हम 45 ना मान करके यहाँ पे हम मानेंगे कि 50 जिनका है, उनका डेफ़िनेटली अच्छा टी स्कोर आएगा, ठीक है? 42 प्लस ही आएगा। लेकिन इससे अगर कम भी है, 45 प्लस है, तो भी आपका काम बन जाएगा। आप लोग समझिएगा जो हम बात बोल रहे हैं। यानी 50 हम इसलिए मान के चलेंगे कि डेफ़िनेटली आपका हो ही जाएगा यहाँ पे टी स्कोर 42। तो ऐसे में अब हम सभी का जो है यहाँ पर बात करने वाले हैं कि कितना-कितना किसका जाएगा। मेमोरी में 15 आप ले लीजिए, ठीक है? और यहाँ पे फॉलोइंग डायरेक्शन में जो आपका आ रहा है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा यहाँ पे टोटल 12 क्वेश्चन यानी क्लॉक में। और हिडन क्यूब का बात किया जाए यहाँ पे, तो हिडन क्यूब का आपका टोटल यहाँ पे 38 क्वेश्चन सही है, तो आपका आराम से टी स्कोर 42 आ रहा है। और यहाँ पे पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि फिगर प्लेसमेंट में अगर आपका 40 क्वेश्चन सही हो जा रहा है, और परसेप्चुअल स्पीड में सिमिलरिटी टेस्ट में यहाँ पे अगर आपका 50 आ जाता है, ठीक है? यहाँ पे आप लोग 45 भी समझ सकते हैं कि 45 प्लस जिसका है, उनका भी चांस है यहाँ पे। लेकिन हम ये सही क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहे हैं कि इतना अटेम्प्ट है। इतना आपका सही होना ही चाहिए। तो ये जो है फाइनल आप लोग समझ जाइए कि इतना ही अगर आपका है, ठीक है? इतना स्कोर बन रहा है, तो आप लोग निश्चिंत रहें, आपका सिलेक्शन होने जा रहा है। और ख़ास करके उन स्टूडेंट को हम बताना चाहते हैं जो कि क्लॉक डायरेक्शन में यहाँ पे अटेम्प्ट उनका 15 हुआ है, 13 हुआ है, 14 हुआ है। अगर इन सभी का एक्यूरेसी सही है, तो नो डाउट उनका यहाँ पे टी स्कोर 42 आ जाएगा, ठीक है? एक्यूरेसी सही होने का मतलब ये है कि 15 में से 1-2 क्वेश्चन गलत हुए, 13 में से उनका गलत ना हो, अगर बाई चांस एक क्वेश्चन गलत हो गया तो कोई बात नहीं, हो जाएंगे पास। और 14 में से उनका भी एक आध क्वेश्चन ही गलत हो। एक्यूरेसी सही होने का मतलब ये है। तो साथियों, आप लोगों का क्या राय है, आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। आपने कितने अटेम्प्ट लिए हैं, आपको किस में क्या दिक्कत हुआ है? अगर अभी आपके मन में कुछ भी संदेह हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों को हमेशा हम रिप्लाई देते हैं, आप लोग देखिएगा, टाइम निकाल के आप लोगों को हम रिप्लाई देते हैं, चाहे कितना भी समय लगे। क्योंकि हम समझते हैं उस चीज़ को कि जो आपके मन में है वो आप कहाँ पूछें। और बड़े-बड़े टीचर से पूछेंगे तो रिप्लाई ही नहीं आएगा, ये तो श्योर है, ठीक है? बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो रिप्लाई देते ही नहीं हैं। लेकिन हम आपको रिप्लाई देंगे, स्पेशल रिप्लाई देंगे, आप लोग कमेंट करिएगा, जो भी आपका क्वेरी है। तो आज के सेशन में इतना ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने भी आपके डाउट हैं वो दूर करने की हम कोशिश किए हैं। थैंक यू।